अस्सलाम अलैकुम। पाकिस्तान का कहना है कि रूस गंदुम फराहम करने के लिए तैयार है क्योंकि खुराक का बहरान बढ़ रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने हफ्ते के रोज कहा कि रूस ने पाकिस्तान को गंदुम और गैस फराहम करने पर आमादगी जाहिर की है क्योंकि पाकिस्तान तबाकुन सैलाबों से दो चार है जो मुल्क में खुराक का बहरान पैदा कर सकता है। सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की वजह से पाकिस्तान में गैर मामूली तौर पर शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब ने 14 जून से अब तक 1500 से जायद अफराद को हलाक और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। जैसा कि सैलाब ने बहुत सी फसलों को तबाह कर दिया, ज़री माहिरीन ने मानसून की वजह के इख्तिताम पर खुराक के बहरान से खबरदार करते हुए कहा कि बारिशों ने मुल्क में कपास, चावल, केला, प्याज और दीगर फसलों को तबाह कर दिया है। इस हफ्ते के शुरू में वजीर आजम नवाज शरीफ ने समरकंद, उज़्बेकिस्तान में मुनक़िदा शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराही इजलास में शिरकत की। शरीफ ने सरबराही इजलास के दौरान कई इलाकाई रहनुमाओं से मुलाकातें की जिनमें चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, अज़रबैजान, बेलारूस और तुर्की के सदूर शामिल थे। आसिफ समरकंद में वजीर आजम के वफद का हिस्सा थे। आसिफ ने इस्लामाबाद में एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, रूस ने अपनी आमादगी का इजहार किया कि वो हमें गंदुम फराहम कर सकता है क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे पास हालिया सैलाब की वजह से किल्लत हो सकती है। उन्होंने कहा कि वो हमें गैस फराहम कर सकते हैं। उनकी गैस पाइपलाइनें वस्ती एशियाई ममालिक में हैं और उन पाइपलाइनों को अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान तक बढ़ाया जा सकता है। आसिफ ने कहा कि सरबराही इजलास के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ की दो तरफा मुलाकातों के दौरान चीन और रूस के सदूर ने पाकिस्तान के वजीर आजम को अपने ममालिक के दौरे की दावत दी। वजीर ने कहा, चीनी सदर शी ने वजीर आजम को मदऊ किया है और वो नवंबर के पहले हफ्ते में चीन का दौरा करेंगे। वजीर ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के दौरा रूस की हतमी तारीखों का फैसला उनके दौरा चीन के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने हालिया मौसमियाती तबाही के तनाजुर में पाकिस्तान को अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। ताहम वजीर ने अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने की जानबूझकर कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है, खास तौर पर SCO के रुकन ममालिक, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जानबूझकर सियासी बदमनी पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं जिससे इन ममालिक की हौसला शिकनी होती है जो इस बहरान में हमारी मदद करना चाहते हैं। आसिफ का ये बयान साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब एक दरपर्दा हवाला था जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने की सूरत में सड़कों पर आने की धमकी दी थी। अप्रैल में पार्लिमानी वोट के जरिए माजूल होने वाले साबिक वजीर आजम ने हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और मुल्क में कब्ल अज वक्त इंतखाबात का मुतालिबा किया। एक सवाल के जवाब में वफाकी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ नवंबर में नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करके अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। नवाज शरीफ ने ये सियासी जिम्मेदारी 4 बार पूरी की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इमरान खान क्या कहीं, आर्मी चीफ की तकर्रुरी एक आईनी फर्ज है जिसे वजीर आजम शरीफ नवंबर में पूरा करेंगे। आसिफ ने खान को आर्मी चीफ की तकर्रुरी को गैर जरूरी अहमियत देने का जिम्मेदार ठहराया। सियासत अलग है लेकिन इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। वो खान सिर्फ आर्मी चीफ की तकर्रुरी को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। बशुक्रिया अरब न्यूज़।